भाई साहब मेरे क्लब चेल्सी को ना अपना नाम बदल के कर देना चाहिए ड्रामा एफसी। क्यों भाई, मतलब सीजन जस्ट खत्म ही हुआ है, मतलब 24 घंटे बीते नहीं है और यहाँ पर बवाल पे बवाल मच रहा है। यस, जस्ट अराउंड 24 आवर्स लेटर ऑफ द सीजन कंप्लीटिंग, और वैसा सीजन जहां पर हम पूरे सीजन थे क्या, मतलब ऑलमोस्ट 10th 12th पोजीशन पर, और फाइनली वी फिनिश्ड विद 6th पोजीशन। हम लकी फील करेंगे राइट? नहीं, यहां पर अलग ही बवाल मच रहा है क्योंकि यस, अपने मैनेजर मॉरिशियो पोचेटिनो का एक मीटिंग है इन द नेक्स्ट 24 आवर्स विद आर सो कॉल्ड क्लाउन लेक, या सॉरी क्लियर लेक के टॉड बर्ली, इकबाली एंड आर घंटे के ब्रिलियंट डायरेक्टर्स जस्ट टू डिटरमाइन इफ ही हैज टू कंटिन्यू चेल्सी में कि नहीं। अब वो दो साइड से हो सकता है पहलू। एक साइड हो सकता है कि भाई साहब आप बोलोगे, मॉरिशियो पोचेटिनो बोलोगे कि यार आई एम अग्रीइंग फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस गोइंग फॉरवर्ड एंड इफ आई हैव टू कंटिन्यू सो ही माइट वॉक। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो हमने देखा है कहीं ना कहीं हिंट दिया बंदे ने इन द रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एंड आई एक्चुअली लाइक दैट फॉर अ चेंज। लेकिन ऑन द अदर साइड क्या है, यस इवन द डायरेक्टर्स और द ओनर्स कैन से कि नहीं भाई आप हमारे एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरे नहीं हुए हो। और साथ साथ में ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं मीनवाइल, यस इन द नोज, बहुत जानते हैं भाई, कहां से जानते हैं पता नहीं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं दैट मॉरिशियो पोचेटिनो अभी तक है प्रेफरेंस, लेकिन इफ दोस टॉक्स डोंट गो वेल ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी लुक एट अनदर यंग मैनेजर, एंड बाय अ यंग मैनेजर इट मीन्स कि यार थॉमस टुकल का तो पत्ता कट गया है। डिस्पाइट रिपोर्ट्स आल्सो सेइंग कि थॉमस टुकल का प्रेफरेंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड या चेल्सी कमिंग बैक टू द प्रीमियर लीग। अरे भाई साहब, थॉमस टुकल सच में मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर बन जाएंगे यार? ये क्या होता है भाई चेल्सी एक्स मैनेजर्स के साथ। लेकिन एनीवे लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मेरा तो प्रेफरेंस वही है, इफ नॉट मॉरिशियो पोचेटिनो, क्योंकि मॉरिशियो पोचेटिनो जितना भी भाई सब्स्टिट्यूशन रेट करते हैं, घटिया सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यस sometimes picks the wrong players itself, plus training regime and what not, press conferences not that impressive etc. बहुत सारे issues है with Spursy mentality about losing semi-finals and finals. At the same time ये भी है, young manager के तौर पर मुझे नहीं लगता कोई impressive names है। अब यहाँ कौन से नाम आ रहे हैं? नाम आ रहे हैं obviously एमोरिम तो थे ही, डिजर्बी थे, हाँ डिजर्बी, आई होप हो नहीं एज मच एज गुड मैनेजर माइंड यू, लेकिन यहाँ पर चेल्सी ने ना कि डबल किया अपना नंबर ऑफ गोल स्कोर फ्रॉम लास्ट सीजन, बट ऑल्सो फिनिश्ड एट 6th rather than 12th, ऑल्सो कंसीडेड फार लेसर गोल्स। और वहां पर ब्राइटन ने और ज्यादा कंसीड करना शुरू कर दिया वापस से, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ब्राइटन ने तो बता दिया है टाटा बाय बाय, डिस्पाइट देयर फैन सिंगिंग डिजर्बीज नेम, और डिजर्बी को जाना ही पड़ेगा क्योंकि लग रहा है दैट, और रादर रिपोर्ट्स आर सेइंग कि यार एक सर्टेन अननेम्ड प्रीमियर लीग क्लब ने ऑलरेडी पैसे दे दिया, और पैसा बोलता है भाई टू ब्राइटन सो दैट डिजर्बी ले ले। अब वो कौन है सुनने में आ रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो सकती है, चेल्सी हो सकती है, लेकिन एक थर्ड क्लब भी हो सकती है फ्रॉम द प्रीमियर लीग, और इट कुड बी एन इटालियन क्लब क्योंकि वो इटालियन है और वहां पर भी ओपनिंग्स है। क्या मतलब विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम? डू लेट मी नो इन द चैट गाइस। लेकिन एक और यंग नेम जो हमसे लिंक हुआ है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, अगेन अ पर्सन हु वाज लिंक्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द पास्ट, क्योंकि वो काम कर चुके हैं वहां पर एज अ यूथ कोच, एंड अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड भी देखती है उनको एज अ पोटेंशियल सक्सेसर इन द फ्यूचर। दिस इज कीरन मैकेना। भाई साहब मैं कहना ये नहीं होना, आई स्वेयर ये हो जाना तो भाई क्या फेटिश है यंग प्लेयर्स एंड मैनेजर्स के साथ में ये डायरेक्टर्स और ओनर्स का। आई डोंट नो, एज मच एज अच्छा है बंदा, ट्रस्ट मी ही प्लेज गुड फुटबॉल, इप्सविच टाउन हैज गेन्ड प्रमोशन टू द प्रीमियर लीग फ्रॉम चैंपियनशिप इस बार। लेकिन भाई साहब मैनेजर रहना इन द चैंपियनशिप इज वन थिंग, इन द प्रीमियर लीग इज डिफरेंट थिंग। 38 साल का बंदा है, आई फील ओल्ड नाउ, जस्ट सेइंग विद ऑल डू रेस्पेक्ट, ठीक है अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम वेयर इज कमिंग एटसेट्रा, ऑल दैट इज गुड, स्पीक्स वेल एज वेल, जो एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ टॉप कोच इन अ टॉप क्लब वेदर वी लाइक इट और नॉट। लेकिन हैज ही मतलब मैनेज किया है कोई बिग ईगोज एज वेल एज बिग ट्रांसफर बजट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ? पता नहीं, मतलब आप लोग बोलिए whether it's really worth going for him या sticking with Pochettino और the other names जो लिंक हुए हैं। yes Amorim अनलाइकली लग रहा है, लेकिन एक नाम तो है, although fans मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यार Nagelsmann भी शायद अवेलेबल हो इन द समर, बट आई डाउट इट। You tell me which is the best case for Chelsea, and of course Manchester United भी कहीं ना कहीं लग रहा है it's a domino, but let's see if they stick around or not with the same managers both the clubs। लेकिन टॉक अबाउट प्लेयर्स थोड़ा बहुत कर लेते हैं यार, क्योंकि बहुत ही सारा न्यूज आ रहा है वहां पर भी। यस वन ऑफ दोज वीक जहां पर हमारे लेजेंड्स लीव कर रहे हैं हमारे क्लब। ऑफ कोर्स WSL में देखा जाएगा हु इज द नेक्स्ट पर्सन हु गेट्स अनदर ट्रॉफी फॉर चेल्सी, बट अभी के लिए सेंटर बैक पोजीशन थियागो सिल्वा, ओ थियागो सिल्वा
यस देयर इज बिग न्यूज कि यार राफेल वरान इज वन ऑफ द नेम जो हम देख रहे हैं एज अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट, लाइक फॉर लाइक है। फ्रेंच मैन बहुत है स्क्वाड में, प्लस द फैक्ट कि यार वो प्रीमियर लीग में ऑलरेडी कर चुका है कपल ऑफ सीजंस विद दिस सीजन थोड़ा बेटर भी रहे लेकिन इंजरी प्रोन है। विल यू टेक हिम चेल्सी फैंस? न्यूट्रल्स आप बोलिए वेयर शुड राफेल वरान गो? ऑल्दो हो सकता है सैलरी में थोड़े इश्यूज आए क्योंकि नए ओनरशिप आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, सो लेट्स सी ऑन दैट। लेकिन आई एम गिविंग द वोट ऑफ थम्स अप फॉर हिम सच में बोलूं तो, कंपेयर टू द अदर नेम जो बहुत सारा पैसा के साथ हमने स्पेंड करना है और बच्चे ही लाने हैं देने। टॉक अबाउट बच्चे, यस अ सर्टेन ब्राजीलियन इज लीविंग बट वी नो दैट अ सर्टेन ब्राजीलियन इज कमिंग। एस्तावाओ, यस नाम में वाओ यार, विलियन, वी नो विलियन इज डन वेल फॉर चेल्सी। तो भाई दोनों में आप देखो तो अच्छा ही है, लेकिन जोक्स अपार्ट, एस्तावा विलियन इज वन ऑफ द जनरेशनल प्लेयर्स, एटलीस्ट पूरे साउथ अमेरिका तो मानती है यार, एंड दैट इज अ लेफ्ट फुटेड नेमार उसको बुला रहे, मेसिनियो बुला रहे, तो देयर इज अ रीजन फॉर इट, ठीक है, एवे नहीं बुलाते, लेकिन इन द पास्ट आल्सो देयर हैव बीन पीपल हु हैव बीन कॉल्ड दैट एंड वो लोग सेटल नहीं हुए इन यूरोप, स्पेशली इन इंग्लैंड। लेकिन हम बोलेंगे भाई हमारे पास कैंड्री पाइस भी है, तो दोनों में से एक तो तुक्का निकलेगा ही है, लेकिन पैसे बहुत है एस्तावा विलियन के लिए, 60 नहीं 65 मिलियन यूरोस, ब्रो रियली 40 मिलियन यूरोस अभी देने को तैयार है विद द रेस्ट एड ऑन्स। बट न्यूज ये भी बोल रही है दैट वी आर लुकिंग एट पोटेंशियली नेगोशिएटिंग अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि इट्स नॉट ओवर द लाइन येट, ऑल्दो हियर वी गो हो गया फैब्रिशियो द्वारा, तो होपफुली हो जाए द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, जब तक हो सकता है मॉरिशियो पोचेटिनो का इंटरव्यू भी हो जाए और अदर मीटिंग भी हो जाए विद द डायरेक्टर्स एंड ओनर्स। लेकिन क्या आपको नहीं लगता हमें वेट करना चाहिए थोड़ा बहुत और टिल द नेक्स्ट वीक? क्यों? क्योंकि तब तक हमें पता चल जाएगा वेदर वी विल बी इन यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग। इट मैटर्स क्योंकि यूरोपा लीग कैन पुल सर्टेनली सम एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो हमें नहीं चाहिए, पता नहीं। आप लोग बोलिए वेदर वेटिंग टिल 2025 इज वर्थ इट फॉर एस्तावा विलियन और कैंड्री पाइस, जनवरी 2025 बोल रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो तब तक प्लान क्या है? तब तक ये प्लान है कि हम लोग करेंगे थोड़े बहुत सेल्स, ऑफ कोर्स कॉनर गैलेगर, चालोबा, ब्रोजा और इयन मार्टिसन अलॉन्ग विद लुइस हॉल आर द एकेडमी नेम्स जो बाहर जा रहे हैं चेल्सी से। लुइस हॉल तो ऑलरेडी ओवर द लाइन है, वी नो दैट। इयन मार्टिसन का पता नहीं क्या न्यूज आ रहा है भाई साहब, 35 मिलियन था ना उसका बाई का ऑप्शन, बोरुसिया डॉर्टमुंड भाई चैंपियंस लीग में हो फाइनल में, इतनी चिंदीगिरी मत करो। सुनने में आ रहा है दे वांट टू पे ओनली 25 मिलियन, 10 मिलियन पाउंड कम करने वाले हैं भाई। इयन मार्टिसन इज प्लेइंग फाइनल्स ऑफ चैंपियंस लीग एंड आज के दिन में वन ऑफ द टॉप यंग लेफ्ट बैक्स है वर्ल्ड में, सच में बोलूं तो। यस इंटरनेशनल भी है डच, तो आई थिंक वी कैन डेफिनेटली क्लेम मोर। मुझे नहीं लगता हमें सेल करना चाहिए 25 मिलियन में, ये ओनर्स को आइडिया नहीं है लग रहा है क्या हो रहा है। Definitely don't agree with anything less than 35 million pound in my opinion. Having said that, what about चालोबा? उसके लिए भी सुनने हमारा 25 मिलियन पाउंड में हम रेडी है, सीरियसली। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो टॉड बर्ली went to France in his Lamborghini, bought us back a center back, बेनवा बारदेशेली, और तो बेनवा बारदेशेली और दी सासी जो कुछ लोग प्यार से और रादर सरकास्टिकली बोलते डिजास्टर, दोनों का मिलाकर 70 मिलियन हमने दिया था मोनेको को। 70 मिलियन गाइस, यहां पर चालोबा इंग्लिश टैक्स के साथ चेल्सी टैक्स के साथ हम रेडी है 25 मिलियन में, ले लो मुफ्त मुफ्त मुफ्त। क्या है ये, हो क्या रहा है भाई? मतलब क्लब्स टेक अस टू रैंसम, डोंट वी हैव अ राइट टू एटलीस्ट क्लेम द एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लेयर? मैं तो बोलता हूं कम से कम दोनों के लिए, मार्टिसन और चालोबा के लिए 30 मिलियन पाउंड आना चाहिए। हैविंग सेड दैट, बाय द वे चालोबा जब भी शुरू किया है ना चेल्सी के लिए, मोर और लेस चेल्सी जीती है, विन परसेंटेज बहुत हाई है चेल्सी का, और पर मैच पॉइंट भी उसका सबसे हाईएस्ट है सीजन में बाय द वे, इंक्लूडिंग ऑल द प्लेयर्स, तो कुछ तो है। और 2022 में भी सेम चीज किया था, रिमेंबर अंडर टूकल, द लास्ट सीजन ऑफ टूकल, जब ही एक्चुअली वाज अ स्टार्टर इन मेनी गेम्स, हम भूल जाते हैं द बैक थ्री ऑल्दो। लेकिन कोई नहीं, टॉक अबाउट सेल्स गैलेगर भाई साहब एस्टन विला से लिंक हुए थे, ऑफ कोर्स हमारे कैप्टन थे फॉर मोस्ट ऑफ द गेम्स, क्योंकि रीस जेम्स एंड बेन चिलवेल आर आउट। बाय द वे बेन चिलवेल लग रहा है ही विल बी आउट एंड दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूं इयन मार्टिसन को अगर नहीं सेल कर पाते ना, मैं तो बोलता हूं रख लो, सिंपल एज दैट, क्योंकि बेन चिलवेल अगर जाने वाले वी नीड सम क्वालिटी हु इज नॉट सो एक्सपेंसिव, तो वो होगा इयन मार्टिसन। बेन चिलवेल क्यों जाने वाला है क्विकली मैं बोलता हूं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि यार ही वाजंट इन द सेलिब्रेशन और इन द फेयरवेल ऑफ थियागो सिल्वा, वो नहीं थे जब इवन द इंजर्ड एंड अनअवेलेबल प्लेयर्स थे, तो व्हाई चिलवेल वाजंट देयर, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, अलोंग विद अ लॉट ऑफ अदर से जो अवार्ड हुए थे चेल्सी के रिसेंटली, उसमें भी नहीं थे एक्सेट्रा, पता नहीं। अब मुझे तो लगता है वी शुड कीप हिम एज अ स्क्वाड प्लेयर कंसीडरिंग थियागो सिल्वा अभी जा रहे हैं, वी नीड सम सीनियर विनर्स इन द टीम, लेकिन कोई नहीं, आई वुड रादर हैव हिम और इयन मार्टिसन दोनों मत जाने दो, सिंपल एज दैट। लेकिन साथ साथ में मैं कहां से कहां ले जाता हूं यार बात, बट एनीवे बेसिकली मेरा पॉइंट बीइंग दैट हम ये सब प्लेयर्स हैं वो सेल करने वाले हैं। तो गैलेगर की बात हो रही थी, यस एस्टन विला के लिए आई डोंट थिंक इज गोइंग राइट नाउ, अभी हो सकता है स्टिक अराउंड इन चेल्सी,
क्यों? क्योंकि वहां पर रॉस बार्कली इज सपोज्ड टू बी गोइंग टू एस्टन विला ऑल ऑफ अ सडन। ही हैड अ गुड सीजन माइंड यू, लेकिन सच में हिम ओवर गैलेगर राइट नाउ, क्या बोलोगे? मतलब डू यू अग्री? गैलेगर मीनवाइल 50 से ऊपर गेम्स खेले इस सीजन, मतलब वन ऑफ द ओनली गाइज हु प्लेड फॉर चेल्सी डिस्पाइट हम लोग का यूरोपियन फुटबॉल नहीं था। ही प्लेड सो मेनी गेम्स एंड कैप्टेन्ड मोस्ट ऑफ देम। तो कम ऑन भाई, हम कैसे जाने दे सकते हैं अपने कचरे भाई गैलेडॉग को? डेफिनेटली नॉट, राइट? डू यू अग्री और नॉट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट पैसे बनाए यार, कैसे बनाए? लुकाकू से। यस, 35 मिलियन पाउंड तो वहां भी आने वाले। गो फॉर इट ब्रो, गो फॉर इट, सिंपल। स्टर्लिंग, यस डेफिनेटली ही इज वन मोर सेल एसेट, लेकिन हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि कैंड्री पायस एटसेट्रा वो लोग आने वाले इस्तेफाओ ओनली 2025 जनवरी तक। तब तक क्या प्लान है? सुनने मारा समरविले में इंटरेस्टेड है। यस, द गाय हूज एक्चुअली प्लेड इन द प्रीमियर लीग विद लीड्स, लेकिन इस बार किया है बोवाल इन द चैंपियनशिप विद देम। इज इट इनफ? यू टेल मी। या ओमारी हचिंसन, मतलब अगेन एंकुंकू पर डिपेंड होना, सो इंजरी प्रोन, नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। आप लोग बोले व्हाट शुड बी द प्लान? जहां तक चेल्सी कंसर्न्ड है, मे बी सेल मडवेक एटसेट्रा 2025 में, और तब तक हम मेक डू करें विद देम, और मे बी मोहम्मद कुडूस में इन्वेस्ट करें। मतलब दैट कुड बी वन ऑफ देम फॉर श्योर। लेकिन ये जरूर है अभी के लिए छुट्टियां मॉरिशियो पोचेटिनो को पोस्टपोन करना पड़ेगा, लुक्स लाइक इट, बिकॉज विद सो कॉल्ड मीटिंग इट विल बी इंटरेस्टिंग। वेयर डज दैट एंड? होपफुली देयर आर नो मेजर सरप्राइजेस, क्योंकि सेकंड हाफ द सीजन में हम अच्छा किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन हम एक बंदा जो जाने वाला है चेल्सी से, वो तो पक्का है, कैसेडाई, स्पेशली जब पोचेटिनो रहेंगे, क्योंकि लाजियो's इंटरेस्ट इन लोन एंड आई थिंक वी शुड रादर लेट हिम गो राइट नाउ। तो भाई you know the drill, hit that like button, hit that bell icon for all the notifications। अब के लिए इतना ही, love you all no matter what। अब the Chelsea, लेकिन it's fan channel for all to see। Bye।